वेलकम टू सिविल साइट नॉलेज। जैसे कि मैंने पहले पार्ट में आपको समझा दिया है एक्सक्यूशन का। जैसे कि आप यहाँ देखोगे एक्सक्यूशन का क्वांटिटी मेरा कितना आया था 502। ठीक है, एवरेज में देखो तो 502 मेरा। ठीक है, एम क्यूब मेरा वो बिल्डिंग का है, कैंटीन बिल्डिंग का जो भी मैं कर रहा हूँ उसका मेरा टोटल ये एम क्यूब आ गया। ठीक है, ये मैंने समझाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। ठीक है, टोटली ये आप पूरा सब सीरीज आप देखना, वो सीरीज वाइज है, टोटली एक्सप्लेन करूंगा मैं। आई होप सो आपको समझ में आएगा। अभी हम समझते हैं जीएसबी और पीसीसी कैसे निकालना है। ठीक है, और एक अच्छा एक टेक्निक है इसमें जो मैं आपको लास्ट में समझाऊंगा, सबसे लास्ट में समझाऊंगा कि उसमें क्या एक्चुअली कैसे करना है कि आपका ऑटोमेटिकली सब कैलकुलेशन हो जाए। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, एक जगह आप वैल्यू चेंज करोगे तो आपका टोटली पूरा चेंज हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत, बस आपको एक देखना रहेगा कि जो मैंने किया है वहां पे अगर चेंज किया है तो पर्टिकुलरली वहां पे वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ। समझ रहे हो, बस वही आपको गो थ्रू करना है। बाकी आप एक जगह पे आप वैल्यू डालोगे तो आपको ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। और ये पर्टिकुलरली अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते हैं। अभी अगर वो समझाऊंगा तो मे बी वो ऊपर से जा सकता है। ठीक है, अभी एक्सीवेशन तो आपने समझ लिया। अभी जीएसबी पीसीसी का हम लोग समझते हैं। अभी यहाँ देखेंगे ड्राइंग में मेरा जीएसबी है क्या, नहीं है, जीएसबी नहीं है, डायरेक्ट पीसीसी है। लेकिन फिर भी हम जीएसबी निकालते हैं। मान लो मैं 230 का जीएसबी दे देता हूँ। ठीक है, बरोबर, ओके, 230 का मैं जीएसबी प्रोवाइड कर देता हूँ। ओके गाइस, ठीक है। अभी ये यहाँ पे मैं, ठीक है, यहाँ पे 230 का मैंने जीएसबी प्रोवाइड कर दिया। ओके, यहाँ पे आप यहाँ पे जाएंगे किसमें, हैचिंग में। यहाँ पे हमारा हैचिंग है। ओके, खुलने में थोड़ा टाइम लग रहा है यहाँ पे, फिर आप यहाँ पे जा सकते हैं। यहाँ पे होगा सिंबल होगा, बहुत नीचे है, फिर इसका, हाँ ये रहा, ग्रेवल का आप डाल सकते हो इसमें। ओके, ओके, ये आपका जीएसबी हो गया, बरोबर। 230 का मैंने जीएसबी प्रोवाइड कर दिया है। तो निकाल देते हैं, ताकि क्या है, पर्टिकुलरली अगर जीएसबी नहीं दिया हो तो फिर भी हम एक प्रोजेक्ट एनालिसिस कर रहे हैं तो वो हिसाब से हम लोग समझने के लिए हम लोग अभी जीएसबी प्रोवाइड कर देते हैं 230 का। ठीक है, अभी इसका क्वांटिटी निकालना है। अभी क्या करना है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जीएसबी। ओके, पुटिंग जीएसबी क्वांटिटी। ओके, मेजरमेंट शीट है, यहाँ पे आपका डेट मैं आपको यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, बिल नंबर है, डेट है, आप डेट आपके हिसाब से आप कुछ भी डाल सकते हो। नेम ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग क्या है, बाकी यहाँ पे है ये सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, लोकेशन। ठीक है, यूनिट नंबर्स, लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तो आपको सबको पता ही होगा। बॉटम लेवल, टॉप लेवल, ये क्या रहता है, आप आरएल, आरएल जो लेते हो, आरएल जो लोगे, यहाँ पे एक्सीवेशन भी है, तो इसका बॉटम लेवल जो भी एक्सीवेशन का है, मान लो कि आपका एक्सीवेशन, आपका जो एक्सीवेशन कर रहे हो, ठीक है, उसका 99, टॉप लेवल आपका मानो, टॉप लेवल आपका मानो 97 है। ठीक है, अभी यहां से आप 3 मीटर जाओगे नीचे, -3 मीटर। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, 2400 आपका आरएल आ गया। समझ रहे हो, तो वो भी कैलकुलेशन कैसे होगा आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ पे आप 3 मीटर डालोगे तो यहाँ पे मानो मैं अगर डालता हूँ, यहाँ पे 2700 है, और ये माइनस ये, तो मेरा 2400 आ गया। इसको ड्रैग करूंगा नीचे, यहाँ पे ये 2700 फिक्स है मेरा, तो यहाँ पे देखोगे आप मेरा आरएल ऑटोमेटिकली आ गया। समझ रहे हो, यहाँ मेरा जो टॉप सोइल लेवल है, जो मेरा सोइल का जो नेचुरल सोइल है मेरा, वो 97 है, और जो नीचे जाऊंगा तो मेरा 2400 मेरा आरएल आएगा। तो ये आरएल आप भी आप डाल सकते हो। ठीक है गाइस, ओके, ठीक है। अभी आरएल डालने का क्या इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अभी जीएसबी पे चलते हैं। यहाँ पे चेंज नहीं हुआ गया, यहाँ पे जीएसबी, हाँ मैंने यहाँ चेंज कर दिया, सॉरी, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ डाल देता हूँ। ओके, जीएसबी क्वांटिटी, ओके, बरोबर।
अभी F0 हमारा कितना है हम समझेंगे। F0 जो भी वीडियो अगर पहले का देखा होगा, नहीं देखा हो तो फिर भी मैं समझा देता हूँ F0 कितना है, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली करूंगा तो मे बी। ठीक है, अभी F0 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है। ठीक है, यहाँ 8 है। ठीक है, अगर मैं डायरेक्ट ले लेता हूँ अभी, ज्यादा नहीं समझाता हूँ, नहीं तो वीडियो ऑलरेडी लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको देखना है कहाँ से आया तो आप पहला वीडियो आप मेरा देख सकते हो। एक्सीवेशन से मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके गाइस, और यहाँ मैं डाल देता हूँ। ठीक है, अभी लेंथ विड्थ F0 का मेरा कितना है GSB। अभी आप देखोगे जो पीसीसी है मेरा, फुटिंग मेरा 900 का है, ये फुटिंग का साइज है बरोबर 900, और ये जो 1100 है मेरा पीसीसी का साइज है। तो पीसीसी कितना निकला है बाहर आप देखोगे फुटिंग में दिया होगा, ये या तो 75 हो सकता है, ठीक है, या तो 150 हो सकता है, या तो 100 हो सकता है। अभी ड्राइंग में कितना दिया हुआ है 100 mm दिया हुआ है, यहाँ पे 75 भी होता है, ठीक है, यहाँ 150 भी होता है। और जीएसबी जो है ये पीसीसी के फेस पे भी होता है कहीं पे, और यहाँ से 150 बाहर भी होता है, और 100 भी बाहर होता है, और 75 भी बाहर होता है, डिपेंड ऑन ड्राइंग। ठीक है, अभी हम लेते हैं ये पीसीसी के फेस से 150 बाहर है हमारा जीएसबी, क्योंकि यहाँ पे ये पीसीसी अगर एकदम फेस रहेगा तो मतलब जो आउटर का जो फेस जो रहेगा पीसीसी का वो ब्रेक होने का चांसेस रह सकता है, इसलिए थोड़ा बेस प्रॉपर प्रोवाइड करने के लिए जीएसबी थोड़ा एक्सटेंड किया जाता है, मतलब प्लस प्लस किया जाता है। डिपेंड होता है ड्राइंग के ऊपर कैसे क्या करना है। ठीक है, अभी हम चलते हैं F0। पीसीसी का साइज कितना है 1100 बाय 1100 का। ठीक है, वहां से हमको 150 प्लस लेना है। ठीक है, ये 1100 हो गया, ठीक है, प्लस 150, ठीक है, प्लस 150, ओके, 1400 हो गया। सेम एज इट इज आएगा क्योंकि वो फुटिंग का साइज सेम है। और मेरा हाइट कितना है 230, ओके, 230 ये आ गया। अभी मेरा F1 जो है 12 नंबर है, F1 में देख लेता हूँ, सीधा डायरेक्ट यहाँ आते हैं मेरे शेड्यूल में। F1 में कितना दिया है, F1 1400 बाई 1700 का है। ठीक है, 1400 बाई 1700, यहाँ पे 1700 फुटिंग का साइज है, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे पीसीसी का साइज ले लेते हैं F1, देखो बहुत जरूरी है ध्यान देना बहुत। यहाँ पे 1600 है, ठीक है, यहाँ पे कितना है 1900, 1900 बाई 1600 पीसीसी फेस हो गया, ये मेरा 1900। ठीक है, 1700 प्लस 200 प्लस किया तो 1900 हो गया, प्लस यहाँ पे 150 में जीएसबी बाहर कर रहा हूँ। ठीक है, प्लस 150, ठीक है, प्लस 150, ठीक है, ये 2200 हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरा 1600, ठीक है, 1600, ओके, प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, ये मेरा आ गया, कितना आया 1900 आ गया। ठीक है गाइस, अभी ये 1900 आया मेरा। ठीक है, हाइट कितना है मेरा 230, ठीक है, ये 230 मैंने प्रोवाइड कर दिया। अभी F2 मेरा कितना है 5 नंबर, F2 का हम लोग देख लेते हैं बराबर। मतलब यहाँ पे भी आप देखोगे जितना पीसीसी है उतना एक्सीवेशन है, पीसीसी के साइज जितना ही एक्सीवेशन है यहाँ पे भी, समझ रहे हो। जनरली ऐसा नहीं होता है, या फिर सपोर्ट के लिए उतना वो स्पेस नहीं रहता, वर्किंग स्पेस चाहिए वो चीज के लिए, आप समझ रहे हो। इसीलिए हम लोग 200 300 400 प्लस प्लस करके हम एक्सीवेशन कर सकते हैं, ताकि सपोर्टिंग करके हम लोग इजीली वर्क कर सकते हैं उसमें। अगर एक्सीवेशन फुटिंग या पीसीसी के साइज में सेम रहेगा तो उसमें टाइम कंजप्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें अगर पीसीसी के हिसाब से आप एक्टिवेट करोगे तो आपका टाइम कंजप्शन ज्यादा हो जाएगा, और प्लस प्लस रहेगा तो उसमें अगर वर्कर का प्रॉपर मूवमेंट होगा तो वर्क जल्दी होएगा, समझ रहे हो। ठीक है, अभी F2 कितना है, F2 आप देख रहोगे जो पीसीसी फेस एक्सीवेशन फेस सेम है, तो ज्यादा हम कैलकुलेशन नहीं करते, 2200 बाई 1900, ठीक है, 2200 में यहाँ प्रोवाइड कर देता हूँ, फिर भी जस्ट नहीं करते, चलो ठीक है 2200,
ठीक है। F2 2200 है और 1900, ठीक है, 2200 बाय 1900। और यहाँ पे भी मैं F1 का कुछ तो मिस्टेक हुआ है, F1 1900 का है, क्या है, पीसीसी फेस, यहाँ पे 150 प्लस करना रह गया। देखो कुछ तो मैं बोला ना, कुछ तो मिस्टेक हो रहा है। यहाँ पे 150 प्लस किया, यहाँ पे 150 प्लस किया, ठीक है, ये 2500 आ गया। ओके, दूसरा क्या है, 1900, ठीक है, यहाँ पे 1900 प्लस 150 प्लस 150, ठीक है, यहाँ पे 2200 आ गया और 230 मेरा जीएसबी थिकनेस। ओके, यहाँ पे 4 F3 मेरा कितना है, 1600 बाय 1300 का है, तो यहाँ पे 1600 प्लस, ठीक है, प्लस में किया 150 प्लस 150, ठीक है, यहाँ पे 1900 आ गया। उसके बाद क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, 1300 प्लस 1300 प्लस 150 प्लस 150, ओके, तो मेरा ये 1600 आ गया। ये 230 मेरा जीएसबी थिकनेस हो गया। फुटिंग नंबर्स क्या है, 29, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, 29 है, ठीक है, बरोबर। और यहाँ पे मेरा टोटल जीएसबी एमक्यूब कितना गया, 24.265 मेरा जीएसबी का एमक्यूब आ गया। अभी क्या है, बॉटम और टॉप। बॉटम क्या है, बॉटम आपका, आप यहाँ से आरएल ले सकते हैं। बॉटम जो है एक्चुएशन का यही है, तो आपको यही से लेना है। मतलब यहाँ पे इक्वल का साइन डाल के आप वहां पे जो आपका पॉइंट है पहला, ये आप सेलेक्ट कर सकते हो, बरोबर। ये मैंने पॉइंट सेलेक्ट कर दिया, बरोबर, यहाँ पे मेरा आ चुका है, तो ये मैंने एक्सप्लोर कर दिया। अभी टॉप क्या होगा, अभी ऊपर जा रहे हो, कभी भी आप ऊपर साइड में जाते हो तो आरएल आपका रिड्यूस लेवल आपका बढ़ता है, और नीचे साइड में आते हो तो रिड्यूस लेवल आपका घटता है। अभी मैं यहाँ पे 230 प्लस ऊपर गया तो 230 आ गया, ठीक है, 2430, ठीक है, 94.230 हमारा आ गया। यहाँ पे मैं स्क्रॉल करता हूँ, ये भी मेरा आरएल आ गया, ठीक है, ये सब मेरा आरएल है, बरोबर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आरएल, बरोबर, यहाँ पे भी लिख देता हूँ आरएल। ओके गाइस, आपको इजीली समझा। अभी चलते हैं पीसीसी में, बरोबर। अभी हम लोग पीसीसी में हम लोग निकाल देते हैं फटाफट। ओके, सेम एज इट मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, पुटिंग ऑन नंबर्स, नंबर्स में यहाँ कॉपी करके यहाँ मैंने डाल दिया। नहीं तो क्या कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो, सीधा डायरेक्ट यहाँ से मैंने लिंक कर दिया, क्या, ये 8 सेम रहेगा मेरा। मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर दूंगा तो मेरा टोटली वही आ गया, आप देखोगे यहाँ पे E13, ठीक है, यहाँ पे 13 ई से ई में 13, मतलब कॉलम और रो, ठीक है, 4, बराबर, ये स्क्रॉल कर दिया। अभी पीसीसी डालना है। पीसीसी का साइज, एक्सीवेशन साइज सेम दिया हो तो हम फटाफट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे पीसीसी साइज कितना दिया हुआ है, 1100 का, बरोबर, देखते हैं, हाँ 1100 का दिया, 1100 बाई 1100 का, ठीक है। यहाँ पे हम फटाफट डालते हैं 1100, ठीक है, 1100, बरोबर, 1100, ओके। और हाइट कितना है, हाइट मेरा 100 mm का है, ठीक है, यहाँ 100 mm प्रोवाइड कर दिया, ओके, ये मेरा आ गया, ठीक है, ये मेरा आ गया, कितना है, 0.96, मतलब 1 m³ के आसपास। अभी दूसरा कौन सा है, F1 1600 बाई 1900, ओके, यहाँ पे 1900, ठीक है, यहाँ पे 1600, 1600, यहाँ पे 100 mm का थिकनेस, ठीक है। अभी 5 और 2200 बाई 1900, ठीक है, F2 2200, ओके, यहाँ पे 1900, 2200 बाई 1900 प्लस 100, ठीक है। अभी F3 कितना है, 1600 बाई 1300, 1.6, ठीक है, 1.6, फिर इसके बाद आपका 1300, 1.3, यहाँ पे 100, बरोबर, 7.1
मतलब 7.5 एम क्यूब आपका लगेगा। समझ रहे हो? यहाँ पे जीएसबी लिखा है, यहाँ पे पीसीसी कर देते हैं, पुटिंग पीसीसी। ओके, ये पीसीसी क्वांटिटी आ गया 7.53। अभी 7.53 एम क्यूब आपको पीसीसी में लगेगा। समझ रहे हो? तो ये सब चीज क्वांटिटी है, कैसे निकालना है, ठीक है। इसी तरह क्या दिया है, बीम का भी मैंने, प्लेन बीम का भी पीसीसी निकाला है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझते हैं। जैसे कि आपके यहाँ देख रहे होंगे पीसीसी ऑफ बीम, प्लेन बीम, यहाँ पे टोटली कितना वाइज गाले वाइज अलग अलग निकाल के हम लोग ने रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आपको इजीली समझ में आए। ठीक है, इसी तरह से आरसीसी भी निकाला हुआ है, ठीक है, आरसीसी आप यहाँ देखोगे, ठीक है, आरसीसी भी निकाला हुआ है। यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, आरसीसी फुटिंग का भी आरसीसी निकाला हुआ है, ठीक है, कॉलम का भी आरसीसी निकाला हुआ है, ठीक है, कॉलम अप टू टेरिस लेवल, पूरा कॉलम हाइट तक निकाला हुआ है, कितना एम क्यूब जाएगा, ठीक है, आरसीसी फॉर बीम एट प्लिंथ लेवल, ठीक है, बरोबर, प्लेन बीम का भी निकाला हुआ है। टोटली ये सब पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, कैसे क्या निकालना है, ये सब मैं आपको स्टेप बाय समझाऊंगा कैसे निकालना है, बरोबर। अभी हम लोग ने कितना समझ लिया है, बरोबर, एक्सीवेशन समझ लिया है, ठीक है, एक्सीवेशन के समझने के बाद जीएसबी समझ लिया है, पीसीसी समझ लिया, एक चीज आपको रह गया, पीसीसी। ओके, अभी टॉप, बॉटम मेरा कौन सा है पीसीसी का, बॉटम मेरा टॉप लेवल है 94.230, यहां मैंने ले लिया, यहाँ मैंने स्क्रॉल कर दिया, अभी 100 mm का है, तो मेरा प्लस 100 में करता हूं, ठीक है, प्लस 100। ओके, तो मेरा ये टॉप आ गया 94.30। ये पूछेगा ना भाई आरएल क्या है, आरएल के हिसाब से ही सब कुछ करना है, आरएल तो चाहिए ही चाहिए कि आपने कैसे एक्सीवेट किया, कैसे कैसे आए आप, ठीक है। अभी पूछेगा कि यहाँ पे आपने, हमारे लोग कॉलम है, ठीक है, कॉलम का हाइट आपने कैसे भी ले लिया कि भाई मैंने 600 ले लिया, अभी 600 कैसे ले लिया आपने, कैसे बताओगे उसको, जब ये आरएल बाजू में रहेगा, साइड में रहेगा कि हाँ चलो ठीक है, और यहाँ पे ये पर्टिकुलरली इसका सीट बनता है आरएल का, आरएल का वो सीट बन के आपने उससे साइन भी लिया है क्लाइंट से, या जिससे भी एक्स वाई जेड जो भी अथॉरिटी रहेगा उससे आपने साइन भी लिया है, तो पर्टिकुलर यहाँ पे वो देख सकता है कि यहाँ से मैंने, इन्होंने इतना हाइट लिया है, ठीक है, बॉटम उसका था 94.30, टॉप उसका है 94.330, बराबर। तो ये हिसाब से हम लोग कर सकते हैं, जरूरी नहीं है सबका सेम आएगा, एक्सीवेशन आपका एक्यूरेट एक लेवल में नहीं हुआ होगा, 100-200 mm का वेरिएशन आ सकता है, तो आरएल भी 100-200 mm ऊपर नीचे होगा, फुटिंग भी ऊपर नीचे होगा, और आपका कॉलम का हाइट भी जो है ऊपर नीचे होगा। समझ रहे हो? अभी तक वीडियो में हम लोग समझ लिए, एक्सीवेशन समझ लिया, जीएसबी समझ लिया, पीसी समझ लिया, ठीक है, बरोबर। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या समझेंगे, फुटिंग क्वांटिटी, आरसीसी क्वांटिटी के बारे में समझेंगे, उसमें भी स्टेप वाइज जाएंगे, फुटिंग क्वांटिटी जाएंगे, फिर उसके बाद कॉलम क्वांटिटी जाएंगे, कॉलम क्वांटिटी के बाद बीम क्वांटिटी आएंगे, बीम क्वांटिटी तक आने के बाद हम लोग उसका पूरा बीओक्यू एनालिसिस करेंगे, उसका क्वांटिटी एनालिसिस करेंगे, ठीक है गाइस। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट करना ना भूले, कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियोस कैसे जा रहे हैं, और ये सीरीज जो हमारा है कैसा आपको लग रहा है, वो भी आप एक्सप्लेन करिए। थैंक यू गाइस।